आज हम बात करने वाले हैं सेक्टर 22 की यमुना एक्सप्रेसवे पे। इसके अलावा कुछ नहीं, मैं कोई भी बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन नहीं करूंगा। हम की हाईलाइट करेंगे। मेरे साथ आप एक जर्नी पे चलेंगे जिसमें हम सेक्टर 22 के एक एक प्रोजेक्ट को टच करेंगे, एक एक लैंड पार्सल को टच करेंगे। क्या कौन सी आबादी की लैंड है, कौन सी कमर्शियल है, कौन सी आपकी जो है ग्रुप हाउसिंग की लैंड है। ठीक है, पूरे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मुझे आपसे 1 मिनट चाहिए। मुझे ग्रेटिट्यूड, आभार, धन्यवाद व्यक्त करना है आप सब लोगों का। इतनी कॉल्स मेरी टीम को आ रही हैं, इतनी कॉल्स मुझे रॉबिन जी को आ रही हैं कि हम लोग हर एक को आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी कोई छूट गया हो तो उसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ। रियल एस्टेट के क्षेत्र में नया यूट्यूबर हूँ, रियल एस्टेट में पुराना हूँ, बट यूट्यूब पे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे पता है हमारा साथ काफ़ी लंबा चलेगा। थैंक यू। लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। लेट्स गेट इनटू द वीडियो राइट नाउ। वही सेम स्टाइल, विल गो टू अ पीपीटी। ठीक है, पीपीटी में मैं पूरा पॉइंटर्स कुछ बताऊंगा। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, मेरा वीडियो टू द पॉइंट होता है, नो फ्लफ नो गैस। ओके, लेट्स गो स्ट्रेट टू द प्रेजेंटेशन एंड आई विल बी हाइडिंग माय वीडियो दिस टाइम बिकॉज प्रेजेंटेशन छुप जाएगी। ओके, आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन। सो आज हम बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे की। लेट मी ब्रिंग दी पॉइंटर एज वेल। ऑलराइट, डिस्क्लेमर, you already know what the disclaimer would be. Use your brain while you are investing in the property. Why everyone is watching Xavier Airport? We have discussed it many times. One more time, Noida International Airport है, India's awaited aviation hub है, कार्गो डोमेस्टिक इंटरनेशनल कैपेबिलिटी है, मैसिव स्केल, मल्टी रनवे, मल्टी टर्मिनल, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर, बायर, बिजनेस इंटरेस्ट फॉर अर्ली मूवर एडवांटेज। सो गाइज, एज अर्ली, अभी भी अर्ली है, अभी देर नहीं हुई है। ओके, गो अहेड। लोकेशन का क्या एडवांटेज है? यमुना एक्सप्रेसवे 180 किलोमीटर के आसपास का आपका स्ट्रेच है, कनेक्टिंग ग्रेटर नोएडा टू आगरा। जेवर सिट्स अलॉन्ग विद दिस कॉरिडोर। एयरपोर्ट डेवलपमेंट हो रही है। 4 इंटरचेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। आई डिस्कस अबाउट दिस 4 इंटरचेंजेस इन व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट टू डिस्कस विद 22D। सो दिस इज इट। अथॉरिटी एंड लैंड एक्विजिशन, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पूरा ड्राइव कर रहा है पूरी इंफ्रा को। ठीक है, वो पूरी जान लगा रहे हैं कि यहाँ पे बिल्डर्स आए, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पे रोज़गार आए। जहाँ पे रोज़गार, डेवलपमेंट सब कुछ होता है, वहीं पे बिजनेस आता है, वहीं पे प्रोग्रेस होती है। ठीक है, ये हमने ट्राइंग रियली हार्ड। लेट्स गो बैक टू द पीपीटी अगेन। लार्ज स्केल लैंड एक्विजिशन हो रही है, 15,000 एकड़ का लैंड स्क्वायर एयरपोर्ट है, वी नो दैट। 6 टर्मिनल, सी दिस इज द राइट इन्फॉर्मेशन। प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है, लॉजिस्टिक इकोसिस्टम है। फिल्म सिटी की सेक्टर में हमने बात की थी। ये है 4 इंटरचेजेस गाइज, और ये 4 इंटरचेजेस में आई थिंक इफ नॉट रॉन्ग 2 इंटरचेजेस आर डायरेक्टली एट सेक्टर 22। ओके, लेट्स गो फर्दर। सो दिस इज अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ सेक्टर 22। ओके, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका है गॉड यमुना सिटी एंड दिस इज 100 मीटर यमुना एक्सप्रेसवे। इस तरफ से, आई होप मेरा कर्सर विजिबल है, लेफ्ट साइड से राइट साइड को अगर आप जाते हैं तो ये अपना यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से लेके आपका जाता है आगरा की तरफ। ठीक है जी, 100 मीटर वाइड रोड है। इसके ऊपर ये पूरा 22 सेक्टर जो है राइट साइड में बना हुआ है अगर आप ग्रेटर नोएडा से आगरा जाते हैं। यहाँ पे आप देखें तो 120 मीटर वाइड रोड है, ये पूरे सेक्टर को कवर करती है। ठीक है जी, इसका हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेट्स गो फर्दर इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये आई टोल्ड यू दिस इज गौर यमुना सिटी। ये बस ही है सबसे पहले यहाँ पे, बहुत पहले। ठीक है, जब ये डेवलपमेंट फेज 2 नहीं स्टार्ट हुआ था यमुना एक्सप्रेसवे का। टूवर्ड्स द राइट साइड ऑफ एक्सप्रेसवे, सी वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट इट। लेट्स गो फर्दर। की नेबरहुड, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पीस गाइस। ये जो आपका दिख रहा है ना सेक्टर 25, मतलब मैं इसके नेबरहुड की बात कर रहा हूँ। सेक्टर 22 क्यों इतना अट्रैक्टिव है, क्यों इन्वेस्टर्स यहाँ भाग रहे हैं, क्यों बिल्डर्स यहाँ भाग रहे हैं, क्यों अच्छे अच्छे बिल्डर्स यहाँ पे आ रहे हैं? इसके सामने फार्मूला 1 रेसिंग ट्रैक है, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है सेक्टर 25 में। उसके बाद इंडस्ट्रियल एंकर्स हैं, वीवो प्लांट है इस तरफ यहाँ पे। हाँ, इस प्लॉट के सामने वीवो प्लांट है। उसका पतंजलि फूड पार्क है, एक्सपैंड हो रहा है। जेपी स्पोर्ट्स सिटी बेल्ट है पूरी, येडा कंट्रोल ऑफ कंप्लीशन डिलीवरी। इट मीन्स जेपी स्पोर्ट्स सिटी इज बीन टेकन ओवर बाय जेपी, नॉट सेफ स्पोर्ट्स सिटी। जेपी की लैंड पार्सल जो है वो यमुना अथॉरिटी टेक ओवर कर चुकी है, बहुत सारी कर चुकी है, बहुत सारी कर रही है, और धीरे धीरे उसको एलोकेट कर रही है टू दी आउटसाइड बिल्डर्स। और एक देन सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो आप इसको देखें, आई होप दैट्स माय कर्सर इज विजिबल अगेन। सेक्टर 22A ये रहा, यहाँ से लेके ये पूरा सेक्टर 22A है आपका। 22B ये रहा, जहाँ लैंड एक्विजिशन अभी नहीं हुई है, एक्सपेक्टेड है। उसके बाद आपका आ गया 22C विच इज़ अगेन अनदर बिगेस्ट सेक्टर, यहाँ तक है आई गेस। यस, सेक्टर 22 का सबसे बड़ा एरिया सेक्टर 22D है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब इसको समय आ गया है, हम एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे।
We will go straight from the 100 meter wide road. We'll go this side and we'll go clockwise. We'll not go anti-clockwise. ठीक है, clockwise चलते हैं. One by one देखेंगे. सबसे पहले let me just make it a little bit bigger. I hope my hand is visible now. Cursor is turned into hand. दिस इज गोल्डन. ओके, ये गोल्डन आई प्रोजेक्ट जो नोएडा में है ना गाइज, उसी के डेवलपर ने ये गोल्डन प्रोजेक्ट बनाया है. इसका रीरा वेरा सब आ चुका है ऑलरेडी, डेवलपमेंट चालू हो गई है, सेल चालू हो गई है. राइट साइड में जाएं तो एस का एक बहुत बड़ा सारा लैंड पार्सल है. इसने और भी लैंड पार्सल लिए हैं, हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे. तो इसी रोड पे नेक्स्ट है एस. एस में है, देखो आप, इसमें प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है, हाई राइज भी है और इसमें स्टूडियो भी है. स्टूडियो आई हर्ड दैट दिस इज 100% सोल्ड. देन दे हैव गॉट अ कमर्शियल एज वेल. एस हाइव, एस वर्दे हाई राइज, एस एकोविले प्लॉटेड डेवलपमेंट, एस हाइव इज देयर कमर्शियल डेवलपमेंट. एस हाइव का भी रेरा ऑलरेडी रिसीव हो चुका है. आगे बढ़ते हैं, फिर देखेंगे पूरा सेक्टर 22B है, सॉरी, अब 22B का लैंड पार्सल है. ये लैंड पार्सल पूरा खाली पड़ा है गाइस. इसमें अभी एलोकेशन नहीं करी है अथॉरिटी ने, किस तरीके से बेचेंगे कैसे नहीं. देन यहाँ पे आ जाएं, एक चीज़ बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे और इस तरफ हमारे पास आएगा पेरिफेरल वे का एग्जिट एंड एंट्री. ठीक है, दैट्स ऑलरेडी बीन डिसाइडेड एंड अप्रूव्ड बाय द अथॉरिटीज. राइट, आई होप माई मैप इज क्लियरली विजिबल. हाँ जी, तो ये आपका आ गया एस YXP. ये अभी हॉट प्रॉपर्टी है. दिस इज अ कमर्शियल प्रॉपर्टी अलॉन्ग विद एस हाइव. राइट, इट्स अ कंप्लीट कमर्शियल मॉल दैट्स गोइंग ऑन. ग्रीन बे, ये ग्रीन बे की बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है गाइज. यहाँ पे पूरी टाउनशिप लेके आया था ग्रीन बे. ठीक है, इसमें 12 होल गोल्फ कोर्स ऑलरेडी है. तो दिस इज ग्रीन बे गाइज, ग्रीन बे 2.0. ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं. तो ये अपना आबादी का लैंड है सारा. इसमें ना गौर से देखना, 1 2 3 और 4, थोड़ा बड़ा कर दूंगा, एक सेकेंड गाइज. हाँ, तो इसमें GH8, GH7, GH10, GH9 आर 4 अपार्टमेंट ग्रुप एलोकेटेड फॉर द ग्रुप हाउसिंग किसी को दिया नहीं है. और ये बाकी की जो लैंड है ना, ये आबादी की लैंड है आपकी. इसमें बहुत ध्यान से देखिए, तो एक है यूनिवेस्ट हब, नया बिल्डर है यूनिवेस्ट हब करके, उसने एक छोटी सी कमर्शियल लैंड यहाँ पे ले रखी है. हाईवे फेसिंग है, ऑफ कोर्स परमानेंट प्रॉपर्टी है. यू कैन लुक एट दैट एज वेल. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. उसके बाद 2 आपके बड़े टाउनशिप के लैंड पार्सल्स अवेलेबल हैं. 112 to 135 एकर्स के हैं. 100 एकड़ का मान के चलो मोटा मोटा आप. TS4 एंड TS3. ओके, अब फ्यूचर में अथॉरिटी इसके बारे में क्या सोचती है, विल हैव टू थिंक अबाउट इट. लेट्स वेट. इसके पीछे पार्क है. उसके बाद ये वाला पोर्शन जो है ना गाइस, अच्छा यहाँ से ना हम 22D की बात कर रहे थे, यहाँ से लेके. ठीक है, फ्लो में सारा बता गया मैं, यहाँ से लेके. ठीक है जी, अब इसके बाद आगे चलें. तो एस टेरा आ गया, एल्यूर आ गया. ATS एल्यूर में ऑलरेडी लोग रह रहे हैं. एक ये वाला प्रोजेक्ट है ATS एल्यूर, दैट्स ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट. इसमें लोग रह रहे हैं, OSS ग्रैंड में रह रहे हैं. एंड देन हम नीचे आएंगे धीरे से, यहाँ पे अजनारा भी है, इसमें भी लोग रह रहे हैं. एंड सुपरटेक इज़ द ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट हेयर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसमें यहाँ पे भी एक ब्लिस है प्रोजेक्ट, बहुत अच्छी टाउनशिप है, प्रीमियम इसके हाई राइज आ रहे हैं. ATS होमक्राफ्ट, देखिए आप यहाँ पे ना इस सेक्टर में ज़्यादातर टाउनशिप है. सुपरटेक की टाउनशिप है, ये 2 टाउनशिप है, पोटेंशियल है. उसके बाद एक ग्रीन बे की टाउनशिप है. एस होमक्राफ्ट प्रोविंस ओलंपिया, डी ओलंपिया है. काउंटी ग्रुप ने भी कुछ लैंड लॉन्च नहीं किया, इनकी है. एस एस्टेट है. तो ये सब टाउनशिप्स हैं. ये भी देखो, अब एस्टेट जो है ना, ये भी आपका पूरे प्लॉटेड डेवलपमेंट है. ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप कवर्ड. ओएसिस ग्रैंड स्टैंड, ये भी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी लोग रह रहे हैं वहाँ पे. फिर अब आगे आते हैं, तो ये एक L शेप बना हुआ है, इस ध्यान से देखो, ये आपका ग्रुप हाउसिंग है, ये भी L शेप बना है. लेट मी सी इफ आई कैन गेट द अदर हाईलाइटर अगेन. हाँ, अच्छा, छोटे पे आता है. तो ये वाले की मैं बात कर रहा था, ये आपका L शेप है. दिस इज, आई हर्ड अबाउट इट. सो यहाँ पे अभी सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा बिल्डर इन्वेस्ट कर रहा है और उसने ये 4 पोर्शन ले लिए हैं. मैं अभी नाम नहीं लूँगा, अननेसेसरी चीज़ें फैल जाती हैं. ठीक है जी, आगे देखिए, यहाँ पूर्वांचल है, GH13 फ्री है, अभी किसी ने नहीं लिया. गॉड्स, दिस इज वन ऑफ द हॉट लॉन्च एज ऑफ नाउ, ऑन द वर्ड्स ऑफ गेटिंग रेरा. इसका प्री लॉन्च अभी स्टार्ट नहीं हुआ. ओके, अरिहंत ग्रुप, ये अरिहंत ग्रुप ने स्टार्ट किया था. इन्होंने कुछ एक अपने हाई राइज जो हैं ऑलरेडी बेच दिए और उसके बाद उन्होंने पॉज कर दिया. आई थिंक दे वांट टू गेट बेनिफिट ऑफ द करंट प्राइस हाइक देयर. काउंटी ग्रुप, दे आर वेटिंग फॉर द टाउनशिप लॉन्च. The county group being county group, of course they will give a bigger and better amenities to the residents, and of course will be good for the investors as well. ठीक है, इन्होंने कुछ भी अभी लॉन्च नहीं करा है. काउंटी ग्रुप ने लैंड लेकर रखी हुई है, अलोकेटेड उनको हो चुकी है. अब यहाँ आते हैं, ये भी आबादी की लैंड है 22D में. उसके बाद यहाँ पे एक कमर्शियल का एरिया छोड़ा हुआ है, करीबन 25 एकड़ के आसपास का.
आगे चलें, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सुपरटेक हमने बात करी थी, दिस इज़ अनदर ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट इन टाउन। ये गॉड यमुना सिटी, अजनारा, सुपरटेक ये आसपास ही लॉन्च हुए थे, अभी भी हैं। ये एक बहुत बड़ा सारा लैंड पार्सल है, देखो आप, छोटा करता हूँ मैं इसको, हाँ ये वाला लैंड पार्सल है, ये पार्क है, अथॉरिटी ने पार्क दिया हुआ है ये वाला। इसके साथ में यहाँ पे जो है ये आपकी जंगल की लैंड है, ठीक है जी। आगे बढ़े, यहाँ पे इस एरिया की हम बात कर रहे थे, यहाँ वीवो है, पतंजलि है, पतंजलि ने कुछ लैंड पार्सल सेल कर दिया है, बहुत सारा लैंड पार्सल अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। तो पतंजलि आएगा, वीवो ऑलरेडी है, एंड देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग दैट इलेक्ट्रॉनिक, आई थिंक बजाज इज द कंपनी विच इज कमिंग अप द इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग और समथिंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट गाइस। ओके आगे बढ़ते हैं। ये वाला लैंड पार्सल अगेन आबादी लैंड आ गई, ये ग्रुप हाउसिंग है, अनएलोकेटेड ग्रुप हाउसिंग है। यहाँ देखो आप 1 2 3 ये सब ग्रुप हाउसिंग है। आई होप यू आर एबल टू रीड इट प्रॉपरली, इट्स नॉट टू ब्लरी, राइट। अभी थोड़ा अपीयर हो रहा है मेरे पास। अच्छा, ये पूरी आबादी लैंड है, आबादी लैंड के बीचों बीच इन्होंने ये अनएलोकेटेड, अभी एलोकेट नहीं करे, यानी अभी एलोकेट इज रॉन्ग वर्ड, एलोकेटेड है बट अभी ये आपकी ग्रुप हाउसिंग की बिडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ओके, दैट्स द राइट अप्रोच। आगे आते हैं, नाउ दिस इज द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी अगेन, 22 sector itself is a hot property as of now at Yamuna Expressway, people are investing there. Why is it? That's what we will figure out. अब यहाँ देखो आप 22C, ये हम बात कर रहे थे, इसमें मेजोरिटी आबादी है। इसमें आप देखोगे तो ये 2 लैंड पार्सल्स हैं, ठीक है। जो पहला लैंड पार्सल है इसमें आपका आ गया एल्डेको, एल्डेको के यहाँ पे 3 प्लॉट्स हैं, एक ये वाला है, उसके बाद एक ये है और एक है। ये था बैलेट ऑफ द ब्लिस, ऑलरेडी सोल्ड आउट ऑन डे 1। ये अभी चल रहा है जिसका नाम है वंडर्स ऑफ विस्पर्स, मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आपके पास लिंक यहीं कहीं मिल जाएगा ऑन द वीडियो, ये आप देख लीजिएगा, यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये लैंड भी एल्डेको की है, अभी ये लॉन्च नहीं कर रहे, आई थिंक नेक्स्ट ईयर में करेंगे। पूर्वांचल का 10 एकड़ का यहाँ पे लैंड पार्सल है। एल्डेको के ठीक पीछे यहाँ पे वीवीआईपी ने ले रखी है लैंड, ये नॉट श्योर इज इट अरिहंत और समवन एल्स। GH1D जो है पूरा वाला, ये अभी लैंड एलोकेटेड नहीं है। और ये जो पूरी एरिया खाली पड़ा हुआ ना, जो खाली दिख रहा है आपको, अभी एक 30 एकड़ की ग्रीन बेल्ट है, ये जेपी का एक पार्क था, ठीक है। इसमें नहीं दिखाया हुआ, मैंने जो दूसरा वाव का वीडियो बनाया था उसमें ये पूरा डिटेल में मैंने कवर किया, एक बार आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद 120 मीटर रोड पे हम चल रहे थे। अजनारा, ये प्रोजेक्ट यार इन्होंने 2010-11 में लॉन्च किया था, ड्यू टू फाइनेंशियल इशूज़ दे वर नॉट एबल टू डिलीवर इट। अभी भी वहाँ पे कुछ फैमिलीज मजबूरी वश रह रही हैं जिन्होंने घर ले लिया ऑलरेडी, और जो फ्रंट एरिया है दैट इज स्टिल नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली। अनएलोकेटेड, नॉट अनएलोकेटेड, अभी तक किसी बिल्डर को एलोकेट नहीं हुआ, ये वाला और ये वाला पोर्शन, ये पूरा 22A वाला आबादी पोर्शन है, गांव की आबादी है गाइज, ठीक है। और इसको छोटा करते हैं, हाँ ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो, लेट मी पिक द हाइलाइटर अगेन, ये वाला पोर्शन ये निम्बुस का है, निम्बुस ने लो राइज बनाया है यहाँ पे, ठीक है। निम्बुस बना रहा है यहाँ पे लो राइज एंड स्टूडियो अपार्टमेंट्स मेजोरिटी आर सोल्ड, लो राइज आर स्टिल अवेलेबल इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड। अगेन यहाँ पे 2 आपके आ गए, ये अथॉरिटी के 2 प्लॉट्स और आ गए। आगे बढ़ते जाएंगे एंड वी आर बैक टू गोल्डन आई गेस आई वाज एबल टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। कुछ छूट गया क्या? नहीं। तो अभी हम देखें ध्यान से, इसमें तो 2 टाउनशिप बड़ी खाली ये पड़ी हुई हैं, काउंटी ला रहा है, ठीक है। तो 3 टाउनशिप भी हो गई। यहाँ क्या आएगा अभी पता नहीं। ATS बिक रहा है, एस स्टेट है, ग्रीन बे है, ग्रीन बे यहाँ पे भी ग्रीन पॉइंट 2.0 ये भी टाउनशिप आएगी, अरिहंत ग्रुप है, ठीक है। यार दिस इज द राइट टाइम फॉर यू गाइस टू जंप इनटू इट। Any question with regard to any project, guys, feel free to write in the comment box. I'll be more than happy to come back to you and answer those questions. Let me go to the next slide now. Key risks and हाँ यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बहुत लोग आप बोलोगे यार इतने सारे प्रोजेक्ट बता दिए शर्मा जी, अब आप ये बता दीजिए कि किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है। तो उसके लिए ही मैंने नेक्स्ट स्लाइड बनाई है। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ एक छोटे छोटे पॉइंटर्स दिए हुए हैं जो बहुत बेसिक हैं, सबको पता भी होने चाहिए। नहीं पता लगता कई बार जब अपने लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके लिए मैंने पॉइंटर बनाए। लेट्स सी व्हाट आर दोस पॉइंटर्स। द पॉइंटर्स आर, हरेरा स्टेटस चेक कीजिए, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक कीजिए, लेगेसी प्रोजेक्ट से लर्निंग लीजिए, पोजेशन टाइमलाइन चेक कीजिए, इंफ्रा फेजिंग उनकी चेक करनी पड़ेगी आपको, और एक्चुअल लिवेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डर, एंड ऑफ कोर्स दी सेक्टर इटसेल्फ, लीज एंड डिमांड वैलिडेशन नियर इंडस्ट्रियल एंकर्स एंड एक्सप्रेसवे फेसिंग पार्सल्स। सो आप देख सकते हो कुछ एक्सप्रेसवे फेसिंग पार्सल्स हैं, और कुछ इसमें 120 मीटर रोड फेसिंग पार्सल्स भी हैं, 45 मीटर फेसिंग पार्सल भी हैं। वेल हैव टू सी द कनेक्टिविटी। तो 22D में ऐसा कोई भी लैंड पार्सल नहीं है जो कनेक्टिविटी वाइज
कहीं भी मार खा रहा हो, कोई 100-200 मीटर अंदर होगा, 100-200 मीटर बाहर होगा, एक्सप्रेसवे से सब आसपास ही हैं। तो 700 से 800 मीटर में तो पूरा सेक्टर कवर हो जाता है गाइस। लेट्स गो बैक टू पीपीटी अगेन। उसके बाद व्हाट टू डू नेक्स्ट फॉर बायर शॉर्टलिस्ट, ऑब्जेक्टिव करो। देखो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेंट लीज चाहते हो, एंड यूज लेना है, लैंड बैंक लेना है, साइज विद बुक करना है, ये ठीक है, रिक्वेस्ट। ओके तो ये स्पेसिफिकली मैंने डाला था कि अगर आपको कोई किसी भी किसी भी प्रोजेक्ट की साइट विजिट करानी है तो यू कैन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एंड ड्रॉप अस अ मैसेज, विल ट्राई एंड अरेंज फॉर यू एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, करंट प्राइसिंग देखना है, रेरा डॉक्स देखना है, इन्वेंट्री की शॉर्ट करनी है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हेंस योर लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्टैक्ट की स्क्वायर, योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट पार्टनर, रेरा अप्रूव्ड पार्टनर है हम लोग। ये सारी डिटेल्स दे रखी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से स्कैन कर लेना एंड देन गेट बैक टू अस। तो गाइज दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। मैं एक लाइन लास्ट में जरूर बोलूंगा बिफोर वी रैप अप द वीडियो कि यार इन्वेस्ट टुडे, अगर सच में अर्ली मूवर एडवांटेज लेना है तो। अभी भी आपने देखा बहुत सारे लैंड पार्सल्स खाली पड़े हुए हैं, अथॉरिटी भी वेट कर रही है कि अच्छा से प्राइस इंक्रीज हो, पहला डेवलपर थोड़ा सा डेवलप कर दे, वहाँ पे लिवेबिलिटी आ जाए। ठीक है, उसके धीरे धीरे वो अपना एलोकेट कर रही है लैंड पार्सल्स को। इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट की कोई भी जानकारी आपको चाहिए, फील फ्री टू ड्रॉप अ मैसेज इन द डिस्क्रिप्शन एंड विल गेट बैक टू यू। इफ यू कैन शेयर योर नंबर अमेजिंग, इफ यू कैन नॉट देयर आर नंबर्स गिवन बिलो द स्क्रीन, तो आप उस पर जाके मुझे एक व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम को व्हाट्सएप कर दीजिए, दोनों में से किसी नंबर पर आप कर लीजिए। विल कम बैक टू यू फॉर श्योर। ओके, थैंक यू सो वेरी मच, दिस इज इट फॉर नाउ, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। जय श्री राम।